ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ गुरुवर गुरुतादीजिए हे पावन सुख धाम, जन जन के सुख चैन हित कभी न ले विश्राम। ॐ सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय परिजनों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, ज्ञान योग की यात्रा में, स्वाध्याय की यात्रा में हम सभी नित्य निरंतर श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन कर रहे हैं। और साथियों, गीता के सूत्रों को साधक संजीवनी के माध्यम से परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के द्वारा वर्णित विस्तार पूर्वक एक एक श्लोक और उस एक एक श्लोक के एक एक शब्द की व्याख्या हम सभी सुन पा रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों ने 8 अध्याय गीता के संपन्न कर लिए हैं। 8वें अध्याय की चर्चा चल रही है और प्रारंभ के 15 श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। वो स्मरण भी हैं, याद भी हुआ। अब हम लोग 16वें श्लोक 16वां श्लोक भी हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आ ब्रह्मलोकान के ब्रह्मलोक को भी आ ब्रह्म लोकाह भुवना पुनरावर्तिनोर्जुन। ये सब पुनरावर्ती हैं, बार बार मिलने और बिछड़ने वाले। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। 16वें श्लोक को हम लोगों ने कल सुना था। आज हम लोग साथियों 17वां श्लोक सुनेंगे। ध्यान। ब्रह्मलोक में जाने वाले भी पीछे लौट कर आते हैं। इसका कारण आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं। सहस्त्रयुग पर्यंतम हरियद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। यत जो मनुष्य ब्रह्मण ब्रह्मा के सहस्त्र युग पर्यंत 1000 चतुर्युगी वाले अह एक दिन को और युग सहस्त्रांताम 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हैं। वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम तेहो रात्र विदो जनाः। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली मृत्यु लोक के इन 4 युगों को एक चतुर्युगी कहते हैं। ऐसी 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात होती है। दिन रात की इस गणना के अनुसार 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु होती है। ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी परमात्मा में लीन हो जाते हैं और उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है तथा प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। कितनी ही बड़ी आयु क्यों न हो, वह भी काल की अवधि वाली ही है। ऊंचे से ऊंचे कहे जाने वाले जो भोग हैं, वे भी संयोग जन्य होने से दुखों के कारण हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, और काल की अवधि वाले हैं। केवल भगवान ही कालातीत हैं। इस प्रकार काल के तत्व को जानने वाले मनुष्य ब्रह्मलोक तक के दिव्य भोगों को किंचन मात्र भी महत्व नहीं देते।
तो साथियों, ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाता है, प्रकृति में समाहित हो जाता है। ब्रह्मा भी एक एक हजार चतुर्युगी के अनुपात से एक दिन और एक रात के अनुसार 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके परब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। मंत्र कितना सुंदर है, श्लोक कितना सुंदर है कि सहस्त्र युग पर्यंतम हरियद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांता तेहो रात्र विदो जना। ब्रह्मा की दिन रात की गणना यहाँ की गई है। अत्यंत सूक्ष्म काल है परमाणु। दो परमाणु का एक अणु और तीन अणुओं का एक त्रस रेणु होता है। झरोखे से आई सूर्य किरणों में त्रस रेणु उड़ते हुए दिखते हैं। ऐसे तीन त्रस रेणुओं को पार करने में सूर्य जितना समय लेता है उसे त्रुटि कहते हैं। 100 त्रुटियों का एक वेद, तीन वेदों का एक लव, तीन लवों का एक निमेष और तीन निमेषों का एक क्षण होता है। 5 क्षणों की एक काष्ठा, 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं की एक नाड़िका, 6 नाड़िकाओं का एक प्रहर और 8 प्रहरों का एक दिन रात होता है। 15 दिन रातों का एक पक्ष, 2 पक्षों का एक मास, 6 मासों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार मनुष्यों के एक वर्ष के समान देवताओं की एक दिन रात है। अर्थात मनुष्यों का 6 महीने का उत्तरायण देवताओं का दिन है और 6 महीनों का दक्षिणायन देवताओं की रात है। इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्यों के समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है। इस हिसाब से मनुष्यों का एक वर्ष, देवताओं के एक दिन रात, मनुष्यों के 30 वर्ष, देवताओं का एक महीना और मनुष्यों के 360 वर्ष देवताओं का एक दिव्य वर्ष होता है। ऐसे ही मनुष्य, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। अर्थात मनुष्यों के सतयुग 17,28,000, त्रेता 12,96,000, द्वापर के 8,64,000 और कलि के 4,32,000, ऐसे कुल 43,20,000 वर्षों के बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। इसको महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। मनुष्य और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण देवताओं के दिव्य युगों से होता है। अर्थात देवताओं के 1,000 दिव्य युगों का, यानी मनुष्य के 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतने ही दिव्य युगों की एक रात होती है। ब्रह्मा जी के इसी दिन को कल्प या सर्ग कहते हैं और रात को प्रलय कहते हैं। इस तरीके से साथियों, ये पूरा का पूरा विवरण यहाँ पर कालखंड का हम लोगों को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर जो सर्ग और प्रलय होते हैं, उसका वर्णन अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान करते हैं। क्या? अव्यक्ताद्व्यक्त व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण व्यक्तयः शरीर प्रभवंती पैदा होते हैं। रात्याग में ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में तत्र उस अव्यक्त संज्ञ के अव्यक्त नाम वाले एवं ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही प्रलीयंते संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। 18वें श्लोक की हम लोग व्याख्या सुन। अव्यक्ता व्यक्तयः तत्रैता
तत्रैवाव्यक्त संज्ञ के, मात्र प्राणियों के जितने शरीर हैं उनको यहाँ व्यक्तयः और 14वें अध्याय के चौथे श्लोक में मूर्तयः कहा गया है। जैसे जीवकृत सृष्टि अर्थात मैं और मेरापन को लेकर जीव की जो सृष्टि है, जीव के नींद से जगने पर वह सृष्टि जीव से ही पैदा होती है और नींद के आ जाने पर वह सृष्टि जीव में ही लीन हो जाती है। ऐसे ही जो स्थूल समष्टि सृष्टि दिखती है वह सबकी सब ब्रह्मा जी के जगने पर उनके सूक्ष्म शरीर से अर्थात प्रकृति से पैदा होती है और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाती है। तात्पर्य है कि यह हुआ कि ब्रह्मा जी के जगने पर तो सर्ग होता है और ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय होता है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है तब महाप्रलय होता है, जिसमें ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय रहता है। महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं तो महासर्ग का आरंभ होता है। परिशिष्ट भाव है कि 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती हैं। आ ब्रह्म भुवा भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये 16वां श्लोक। इसके उत्तर में भगवान 17वें 18वें श्लोकों में बताते हैं कि ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मलोक भी काल की अवधि में है। इस अवधि का विवेचन करते हुए भगवान बताते हैं कि ब्रह्मलोक की अवधि कितनी ही बड़ी क्यों न हो, वह काल के अंतर्गत ही है, परंतु भगवान काल की अवधि में नहीं है। जैसे हम रात को सोते हैं तो संसार को भूल जाते हैं और प्रातः जगते हैं तो संसार पुनः याद आ जाता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी की रात में संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है और जगने पर उत्पन्न पुनः उत्पन्न हो जाती है। यह रात और दिन की आखिरी हद है। ब्रह्मा जी के दिन और रात सूर्य से नहीं होते, प्रत्युत प्रकृति से होते हैं। अब विचार करने वाली बात है साथियों कि इतने लंबे कालखंड तक ब्रह्मलोक का अस्तित्व है, उसके बावजूद भी वह समाप्त हो जाता है। तब सोचिए परमात्मा के काल की गणना कैसे की जा सकती है? असंभव है, क्योंकि वो काल के भी काल है, महाकाल है। जो ब्रह्मा जी भी उनमें समाहित हो जाते हैं महाप्रलय के समय में, तो फिर ऐसे परमात्मा को जो प्राप्त कर लेता है वे उनकी कभी पुनरावृत्ति धरती पर जन्म के लिए नहीं होती। अब अगला श्लोक है 19वां। यहां तक सबको स्पष्ट हो गया होगा। यदि कोई प्रश्न हो तो आप अपने चैट बॉक्स में जरूर वो प्रश्न अवश्य पूछ लेंगे। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन हो जाता है। भूतग्रामः स एवायम, अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ यह प्राणी समुदाय वही है जो कि साक्षात मेरा अंश, मेरा स्वरूप है। मेरा सनातन अंश होने से यह नित्य है। सर्ग और प्रलय तथा महासर्ग और महाप्रलय में भी यही था और आगे भी यही रहेगा। इसका न कभी अभाव हुआ, न आगे कभी इसका अभाव होगा। तात्पर्य है कि यह अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता, परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। प्राकृत पदार्थ तो बदलते रहते हैं, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, पर यह उनके संबंध को पकड़े रहता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि संबंधी तो नहीं रहते पर उनका संबंध रहता है, क्योंकि उस संबंध को स्वयं ने पकड़ा है। अतः वह स्वयं जब तक उस संबंध को जब तक उस संबंध को छोड़ता तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता।
उस संबंध को छोड़ने में यह स्वतंत्र है, सबल है। वास्तव में यह उस संबंध को रखने में सदा परतंत्र है, क्योंकि वे पदार्थ तो हरदम बदलते रहते हैं, पर यह नया नया संबंध पकड़ता रहता है। जैसे बालकपन को इसने नहीं छोड़ा और न छोड़ना चाहा, पर वह छूट गया, ऐसे ही जवानी को इसने छोड़ा नहीं, पर वह छूट गई। और तो क्या, यह शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहता, पर वह भी छूट जाता है। तात्पर्य ये हुआ कि प्राकृत पदार्थ तो छूटते ही रहते हैं, पर यह जीव उन पदार्थों के साथ अपने संबंध को बनाए रखता है, जिससे इसको बार बार शरीर धारण करने पड़ते हैं, बार बार जन्मना मरना पड़ता है। जब तक यह उस माने हुए संबंध को नहीं छोड़ेगा, तब तक यह जन्म मरण की परंपरा चलती ही रहेगी, कभी मिटेगी ही नहीं। आगे कहते हैं कि भगवान के द्वारा अकेले खेल नहीं हुआ, एकाकी न रमते। तो खेल खेलने के लिए अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने इस प्राणी समुदाय को शरीर रूप खिलौने के सहित प्रकट किया। खेल का यह नियम होता है कि खेल के पदार्थ केवल खेलने के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु यह प्राणी समुदाय खेल खेलना तो भूल गया और खेल के पदार्थों को अर्थात शरीरों को व्यक्तिगत मानने लग गया। इसी से यह उनमें फंस गया और भगवान से सर्वथा विमुख हो गया। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये पद शरीरों के लिए कहे गए हैं। ये पद शरीरों के लिए कहे गए हैं। साथियों, स्क्रॉल करने पर बार बार आगे पीछे हो जा रहा है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये पद शरीरों के लिए कहे गए हैं जो कि उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, अर्थात जिनमें प्रतिक्षण ही परिवर्तन होता रहता है। परंतु जीव उन शरीरों के परिवर्तन को अपना परिवर्तन और उनके जन्मने मरने को अपना जन्म मरण मानता रहता है। इसी मान्यता के कारण उसका जन्म मरण कहा जाता है। यह स्वयं सत्स्वरूप है, भूतग्रामः स एवायम, और शरीर उत्पत्ति विनाशशील है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। इसीलिए शरीरों को धारण करना अर्थात जन्म मरण का होना परधर्म है और मुक्त होना स्वधर्म है। रात्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे, यहाँ अवशः कहने का तात्पर्य है कि अगर यह जीव प्रकृति की वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को अपनी मानता रहेगा, तो उसको वहम तो यह होगा कि मैं इस वस्तु का मालिक हूं, पर हो जाएगा उस वस्तु के परवश पराधीन। प्राकृत पदार्थों को यह जितना ही अधिक ग्रहण करेगा, उतना ही यह महान परतंत्र बनता चला जाएगा, फिर इसकी परतंत्रता कभी छूटेगी नहीं। ब्रह्मा जी के जगने और सोने पर अर्थात सर्ग और प्रलय के होने पर, ब्रह्मा जी के प्रकट और लीन होने पर अर्थात महासर्ग और महाप्रलय के होने पर, अर्थ तथा वर्तमान में प्रकृति के परवश होकर कर्म करते रहने पर भी यह जीव जन्मना और मरना तथा कर्म करना और उसका फल भोगना, इस आफत से कभी छूटेगा ही नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, बोध नहीं होता और यह प्रकृति के संबंध को नहीं छोड़ता, तब तक परतंत्र होने के कारण यह दुख रूप जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकता। परंतु जब इसकी प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों की परवशता मिट जाती है, अर्थात इसको प्रकृति के संबंध से सर्वथा रहित अपने शुद्ध स्वरूप का बोध हो जाता है, तो फिर यह महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होता और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होता। सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, मूल में परवशता प्रकृति जन्य पदार्थों को महत्व देने, उनको स्वीकार करने में ही है। इस परवशता को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवशता के नाम से जाना गया है। इस प्राणी समुदाय की यह परवशता तभी तक रहती है जब तक यह प्राकृत पदार्थों के संयोग से सुख लेना चाहता है। इस संयोग जन्य सुख की इच्छा ही यह पराधीनता भोगता रहता है और ऐसा मानता रहता है कि यह पराधीनता छूटती नहीं, इसको छोड़ना बड़ा कठिन है। परंतु यह परवशता इसकी ही बनाई हुई है, स्वतः नहीं है। अतः इसको छोड़ने की जिम्मेवारी इसी पर है। इसको जब चाहे तब छोड़ सकता है। बात बिल्कुल सही है साथियों। हम लोग अपने से ही तो बंधन में जकड़े पड़े हैं। हमने प्राकृतिक चीजों को अपना मान लिया जो नाशवान है, और इसके साथ साथ उसी से सुख की इच्छा, सुख की कामना करने के कारण हम उसके पराधीन हैं।
एक विभाग बदलने वाले संसार का है, और एक विभाग न बदलने वाली चिन्मय सत्ता का है। जो अनादिकाल से जन्म मरण के प्रवाह में पड़ा हुआ है, वही यह जीव समुदाय बार बार उत्पन्न और लीन होता है। ब्रह्मा के दिन और रात के बीच में भी जीव निरंतर जन्म लेता और मरता रहता है। तात्पर्य है कि जो बार बार उत्पन्न और लीन होता है वह संसार है, और जो वही रहता है वह जीव का असली स्वरूप अर्थात चिन्मय सत्ता है, जो परमात्मा का साक्षात अंश है। ब्रह्मा जी के कितने ही रात दिन बीत जाएं, पर जीव स्वयं वही का वही रहता है। चिन्मय सत्ता, चित्ती शक्ति अर्थात स्वयं में स्वीकार तथा अस्वीकार करने की सामर्थ्य। इस सामर्थ्य का दुरुपयोग करने से अर्थात जड़ता को स्वीकार करने से ही वह जन्मता मरता है। कारणम गुण संगोस्य सद सद्योनि जन्मसु। यदि वह इस सामर्थ्य का दुरुपयोग न करे तो उसका जन्म मरण हो ही नहीं सकता। अतः जीव का खास पुरुषार्थ है जड़ता को स्वीकार न करना, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित होना अथवा अपने अंशी भगवान के शरण होना। जड़ता में अर्थात देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति में परिवर्तन होता है, अपने में अपने होनेपन में कभी परिवर्तन नहीं होता। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है, परंतु ऐसा अनुभव होते हुए भी मनुष्य सुखासक्ति के कारण जड़ता से बंधा रहता है, जिससे उसको अपने सहज स्वरूप का अनुभव नहीं होता। प्रत्युत वह पशु पक्षी आदि की तरह अपने स्वरूप को भूला रहता है। अवशः अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से जीव परवश पराधीन हो जाता है। भूत ग्राम मिमम कृष्णम वशम प्रकृतेर वशात। अतः प्रकृति के साथ माना हुआ संबंध छूटने पर यह स्वाधीन अर्थात मुक्त हो जाता है। हमारी सत्ता अपरा प्रकृति के अर्थात वस्तु व्यक्ति और क्रिया के अधीन नहीं है। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति और विनाश होता है, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म संयोग मरण वियोग होता है तथा प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है। परंतु इन तीनों वस्तु व्यक्ति और क्रिया को जानने वाली हमारी चिन्मय सत्ता, हमारी अंतरात्मा का कभी उत्पत्ति विनाश जन्म मरण आरंभ अंत नहीं होता। वह सत्ता नित्य निरंतर स्वतः ज्यों की त्यों रहती है। भूत ग्रामः स एवायम। इस सत्ता का कभी कोई अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः ना सतो विद्यते भावो। इस सत्ता में स्वतः स्वाभाविक स्थिति के अनुभव का नाम ही मुक्ति स्वाधीनता है। मनुष्य को यह वहम रहता है कि अमुक वस्तु की प्राप्ति होने पर, अमुक व्यक्ति के मिलने पर, अमुक क्रिया को करने पर मैं स्वाधीन हो जाऊंगा, परंतु ऐसी कोई वस्तु व्यक्ति और क्रिया है ही नहीं जिससे मनुष्य स्वाधीन हो जाए। प्रकृति जन्य वस्तु व्यक्ति और क्रिया तो मनुष्य को पराधीन बनाने वाली है। उनसे सर्वथा असंग होने पर ही मनुष्य स्वाधीन हो सकता है। अतः साधक को चाहिए कि वह वस्तु व्यक्ति और क्रिया के बिना अपने को अकेला अनुभव करने का स्वभाव बनाए, उस अनुभव को महत्व दे, उसमें अधिक से अधिक स्थित रहे। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है कि सुसुप्ति के समय वस्तु व्यक्ति और क्रिया के बिना भी हम स्वतः रहते हैं, परंतु हमारे बिना वस्तु व्यक्ति और क्रिया नहीं रहती। जब जागृत में भी हम इनके बिना रहने का स्वभाव बना लेंगे तब हम स्वाधीन हो जाएंगे। प्रकृति जन्य वस्तु व्यक्ति और क्रिया के संबंध की मान्यता ही हमें स्वाधीन नहीं होने देती और हमारे न चाहते हुए भी हमें पराधीन बना देती है। परमात्मा में अनंत शक्तियां हैं जो चित स्वरूप है। माया में भी अनंत शक्तियां हैं पर वे जड़ स्वरूप हैं, परिवर्तनशील हैं। सबसे विलक्षण शक्ति भगवत प्रेम में है, परंतु मुक्ति स्वाधीनता में संतोष करने से वह प्रेम प्रकट नहीं होता। जड़ता के संबंध से ही परवशता होती है और मुक्त होने पर परवशता सर्वथा मिट जाती है, जीव स्वाधीन हो जाता है। परंतु प्रेम इस स्वाधीनता से भी विशेष विलक्षण है। स्वाधीनता में अखंड आनंद है पर प्रेम से अनंत आनंद है। ज्ञान योगी तो स्वाधीन होता है और भक्त प्रेमी होता है। भक्ति योग में भक्त भगवान के पराधीन नहीं होता, क्योंकि भगवान परकीय नहीं है, प्रत्युत स्वकीय हैं, अपने हैं। स्वकीय की अधीनता में विशेष स्वाधीनता होती है। भगवान तो स्वाधीन से स्वाधीन है, जीव ही जड़ता के पराधीन हो जाता है। उस पराधीनता को मिटाने से वह स्वाधीन ही हो जाता है। परंतु भगवान के शरण होने से वह स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीन अर्थात परम स्वाधीन हो जाता है। भगवान की अधीनता परम स्वाधीनता है, जिसमें भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन। इस तरीके से साथियों ये 19वां श्लोक
जो हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हम चाहें तो परतंत्र बने रहें, हम चाहें तो स्वतंत्र हो जाएं। हमने जो नाशवान वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से संबंध जोड़ रखा है, उसके नाते ही हमें बार बार कष्ट प्राप्त होता है। यद्यपि हम सभी आत्मदृष्टि से चिन्मय हैं, न कभी नष्ट होने वाले हैं, न कभी उत्पन्न होने वाले हैं, न हमारा आदि न अंत है। हम परमात्मा के ही स्वरूप में, परमात्मा में विलीन होकर विद्यमान हो जाते हैं, जैसे बूंद सागर में मिल जाती है। तो एक महत्वपूर्ण संदेश था। 17, 18, 19, इन 3 श्लोकों को आज हम लोगों ने पढ़ा। तो अब सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे। आइए गायत्री मंत्र पढ़ करके विषय को विश्राम दे, कल आगे की चर्चा करेंगे। यहां तक किसी के मन में कुछ प्रश्न हो या कुछ न समझ में आया हो या कोई श्लोक लगे कि फिर से आपको सुनना है, तो आप अवश्य चैट बॉक्स में लिख करके बता देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय परिजनों को बहुत बहुत अभिनंदन जुड़ने के लिए। साथियों, अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे कि लोगों को इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय राम जी की शुभ रात्रि।